सितंबर 2022 की ये घटना है। एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरपुर का रहने वाला होता है, जिसको जाना होता है सराफा मार्केट, कबाड़ी मार्केट से होते हुए, मेरठ के कबाड़ी मार्केट से होते हुए जिसको निकलना होता है, और वो मुजफ्फरपुर में सराफा मार्केट में काम कर रहा होता है। उसके मालिक ने बोला कि वहाँ मेरठ जाना है और सराफे की दुकान पर, कुछ दूसरी दुकान पर काम था और ये माल वहां पर पहुंचा के आओ। जो लड़का होता है वहां माल के लिए चल देता है, वहां से सामान लेता है और कबाड़ी मार्केट, जो मेरठ का कबाड़ी मार्केट है, रेड लाइट एरिया है, वहां से वो निकल रहा होता है। जब वहां से निकल रहा होता है तो वहां पर देखता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, और ऊपर से इशारा कर रही हैं और बुला रही हैं वो कि अंदर आने के लिए बोल रही हैं। लड़का देखता है, उसी में से एक लड़की को वो देखता है और उसका चेहरा देखते ही रह जाता है कि ये लड़की मेरी जानी पहचानी लग रही है। वो लड़की भी जब उस लड़की को देखती है तो वो भी देखती रहती है, जल्दी से भाग कर जाती है और कॉपी पेन लेके एक कागज पर लिख देती है और लिखकर उस कागज को उस नीचे फेंक देती है, वहां से ही ऊपर से छज्जे से फेंक देती है। वो लड़का उस कागज को उठाता है और वहां से चल देता है। जब चल देता है तो फिर क्या लिखा था उस कागज में ऐसा, और वो कौन थी वो लड़की जो जिसने वो पर्ची लिखकर उस लड़के को दी थी। तो चलिए सुनाते हैं पूरी स्टोरी। क्या थी ये पूरी स्टोरी? आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। स्टोरी पर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये लड़का मुजफ्फरपुर का रहने वाला होता है, जो आता है यहाँ पर काम करने के लिए एक सराफा मार्केट में, जिसको काम था, जिसको मालिक ने भेजा था, और अपने काम को करने के लिए जाता है। उसी दौरान ये लड़की मुलाकात होती है। ये लड़की उसकी बहन होती है। जब उसने कागज खोला, जाके देखा, उस लड़की ने छज्जे से जो पर्ची में लिखा था, आगे बढ़कर जब उसने उस पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था कि 8 बजे आना शाम को, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। जब उसने ये पढ़ा और वो चला गया वहां पर सराफे की जहाँ पर दुकान पर उसका काम था, उस दुकान पर पहुंचा और वहां पर जो काम था वो काम को किया। दुकान का काम तो थोड़ी देर में हो गया, लेकिन उसको 8 बजे उस लड़की से मिलना था और बस इंतजार करता है, इधर उधर घूमता है, कहीं चाय पीता है, कहीं कुछ, कैसे भी करके बस 8 बज जाए और मैं उस लड़की से मिलूं जाके। जैसे ही 8 बजने वाले होते हैं, वो समय से पहुंच जाता है, उस कोठे पर एंट्री करता है। कोठे की जो मालकिन होती हैं, वो नया ग्राहक है, लड़कियां दिखाती हैं। जो लड़का होता है बोलता है कि नहीं ये लड़की नहीं, बहुत सारी लड़कियां दिखाई, तो मना कर देता है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। उसके बाद में जो लड़की होती है सबीना, उस लड़की को दिखाते हैं। तो जैसे ही उस लड़की सबीना को देखा तो ये पहचान गया कि ये तो मेरी बहन है, जो कि रिश्ते रिश्ते में लगती मेरी बहन है। उसके बाद में उसने बोला नहीं, बस मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे इसी लड़की के साथ में समय व्यतीत करना है। सबीना भी पहचान जाती है कि ये मेरा भाई है। उसके बाद में वो जाते हैं, कमरे में जाते हैं। जब कमरे में जाती है सबीना तो बहुत रोने लगती है, सिसक के रोने लगती है और अपने भाई के गले लग जाती है, और भाई भी रोने लगता है। बोले कि तुम यहाँ कैसे आ गई, बताओ पहले क्या हुआ तुम्हारे साथ में, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तो जो लड़की होती है सबीना, रोकर बताती है कि भाई मैं तो स्कूल के लिए निकली थी और मेरे सामने एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी मेरे ठीक सामने रुकती है, और जैसे ही दरवाजा खोला और मुझे उस गाड़ी के अंदर में वो लोग डाल देते हैं और उसके बाद में मेरा मुंह बंद कर देते हैं। मुझे नहीं पता चलता है कि फिर क्या होता है, मैं बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद में वो लोग कहाँ लेके आते हैं कहाँ नहीं। जब मेरी आँख खुलती है, जब मैं बेहोशी की हालत से जब बाहर आती हूँ, तो मैं अपने आप को कोठे पर पाती हूँ। और जब मैं कोठे पर देखा तो मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन मैंने जब भी निकलने की कोशिश की, भाई मुझे बहुत मार पड़ी भाईजान, और मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। और इसी वजह से आज जब मैंने आपको देखा तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मैं आपको पहचान गई देखते ही, इसलिए मैंने आपको कागज जो लिखा था उसमें
इस वजह से मैंने लिखा था भाई, एक उम्मीद की किरण जागी मुझे, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप मुझे मिल गए भाईजान। उसके बाद में जो भाई होता है बोलता है कि अब तुम रो मत, मैं कुछ ना कुछ जरूर उपाय करूंगा यहाँ से तुम्हें निकालने का। तो बहन जो शबीना होती है बोलती है कि भाई यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ जो एक बार आ जाता है तो वो इस दलदल से निकल नहीं पाता है। ये जब चीजें जब बात कर रहे होते हैं, जो बैठे होते हैं भाई बहन, उसी दौरान एक जो लड़की होती है वो आ जाती है। वो देख लेती है, बोली कि ग्राहक के साथ में ऐसे आराम से बैठ के कौन बात करता है। वो सारी चीजें देख कर वो सुन लेती है और फिर बोलती है कि बताओ पहले ये कौन है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं मालकिन से जाके कह दूंगी, जाके बताओ बताओ कौन है, ये सब चीजें। लड़की होती है बोली मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद में जो सबीना अपने भाई से बोलती है, भाई बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं तुम्हें यहाँ एक पल नहीं रहने दूंगा। और आज हमें पता चला है, अब तुम्हारे अम्मी अब्बू को बताएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे तुम्हें जान के कि तुम्हारा पता चल गया है। घर वालों ने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत परेशान हुए, लेकिन तुम्हारा कहीं पता ही नहीं चल रहा था। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई, लेकिन कोई अता पता नहीं चल रहा था तुम्हारा। उसके बाद में सबीना को चुप कराता है उसका भाई और वो वहां से चला जाता है। जब वहां से चला जाता है, जो दूसरी लड़की आई थी उसको भी ऐसे ही झांसे में फंसा के वहां पर कोठे पर बेच दिया गया था। उसको जब बताया तो सबीना ने बोला देखो बताना नहीं किसी को, ये मेरा भाई था और ये हमें निकालेगा। तो जो लड़की होती है उसके भी चेहरे पर चमक आ जाती है, खुश हो जाती है कि सच में तो ये भाई मुझे भी निकाल लेगा। तो सबीना बोलती है जब मुझे निकालेगा तो तुम्हें भी निकाल लेगा, लेकिन ये किसी को कानो कान खबर मत होने देना, यहाँ पर मालकिन तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो पता चले कि इस कोठे से हमें दूसरे कोठे पर भेज दिया जाए। तो ये चीज वो जो लड़की होती है वो बोलती है नहीं बहन, हमें भी यहाँ से निकलना है, और अगर तुम्हारे भाई के जरिए मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तो इससे अच्छा क्या होगा। उसके बाद में जो लड़का होता है भाई सबीना का भाई जाता है जिस सराफे की दुकान पर वो गया था, वहां पर बात करता है जाके कि ये मेरठ के कबाड़ी मार्केट में जो रेड लाइट एरिया है वहां पर मेरी बहन है, कोठे मर है, कोठे पर फंसी है, मैं उसको निकालना चाहता हूँ, कैसे मेरी हेल्प होगी। तो जो वहाँ के मेरठ के जो सराफा मार्केट के जो भाई होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके तुम डीएसपी से बात करो और वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे, एक आवेदन दो और उनको पूरी समस्या बताओ, ऐसे ऐसे करके तुम्हारी बहन है, वो जरूर इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। वो लड़का दूसरे दिन फिर वही करते हैं और वहां जाता है और पूरी वहां पर उनको जानकारी देते हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरी बहन का किडनैप करके यहाँ पर कोठे पर बेच दिया गया है और मैं मिलके आया हूँ और वो वहां से निकलना चाहती है, मेरी हेल्प करिए। तो जो पुलिस प्रशासन होता है, जो वहाँ के सीओ और डीएसपी होते हैं, वो उस लड़की की पूरी हेल्प करते हैं, बोलते हैं कि इन लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि रेड पड़ने वाली है, तो इस चीज का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और जब रेड डालने का भी समय निर्धारित कर लेते हैं कि इस समय में हम रेड डालेंगे, और वो जो लड़का होता है बोलता है कि मैं उस समय कोठे पर ही रहूंगा, अपनी बहन के पास में ही रहूंगा, ताकि ये मेरी बहन को वहां से गायब ना कर दें। क्योंकि कोठे पर अक्सर क्या करते हैं लोग कि जब उनको पता चलता है कि ऐसे रेड पड़ने वाली है, पुलिस आने वाली है, तो वो लड़कियों को गायब कर देते हैं पहले से, उनके मुखबिर पहले से ही लगे होते हैं कि ऐसे ऐसे करके रेड पड़ेगी। तो जो लड़कियां नई होती हैं उनको वो वहां से हटा देते हैं। तो भाई ने पुलिस के साथ पूरा प्लान बनाया और पहुंच जाता है कोठे पर, और फिर से वही जो मालकिन होती हैं लड़के दिखाती हैं, फिर से वो अपनी बहन जो सबीना होता है उसके साथ में बोलता है नहीं मुझे यही लड़की चाहिए। उसके बाद में उसके साथ में वो रूम में जाता है और उसी समय पुलिस का जो समय था उसी समय वो भाई भी वहां पहुंचा था। पुलिस रेड मारती है, जब रेड मारती है तो वो जो भाई होता है अपनी बहन के साथ में ही होता है। उसी समय दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा, रेड पड़ी है, भागो भागो यहाँ से निकलना है, जल्दी खोलो। तो वो लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं। जब पुलिस आ जाती है उसके बाद में ही दोनों भाई और बहन वहां से निकल कर आते हैं। और एक जो और लड़की थी, एक नहीं वहां पर और जो लड़कियां थी वो भी उनके साथ में निकल लेती हैं वहां से। तो ये फ्रेंड्स मेरठ के कबाड़ी मार्केट की ये घटना है। फ्रेंड्स ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, ये किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था।
फ्रेंड्स बहुत सारे लोग इसी घात लगाए बैठते हैं कि हाँ कोई भी इस प्रकार का कोई इंसान आए और उसको किडनैप करें और उसको कोठे पर, बहुत सारे लोग बहला फुसला कर महिलाओं को घर से भगा ले जाते हैं और कोठे पर बेच देते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। स्टोरी पर आपकी क्या विचारधारा, आपके क्या कमेंट है, कमेंट जरूर करिएगा। और आप जहाँ से भी स्टोरी देख रहे हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मैं कमेंट के स्टोरी के साथ में जब भी आपके कमेंट आएंगे तो मैं जरूर इसमें सम्मिलित करूंगी आपके नाम को और आपके, आप जहाँ से स्टोरी देख रहे हो वो सब। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।